हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कंफ्यूजिंग कुछ सब्जेक्ट है, विषय है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, इसको मुद्रा संकुचन भी बोलते हैं, संस्फीति, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसको हम लोग इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और बायफ्लेशन, इतने सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं एकदम एक जैसे सुनने में लगते हैं। इनके फोनेटिक्स जो हैं एक जैसे सुनने में लगते हैं और इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है। और परीक्षा में जब इसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आंसर देने में वहाँ पर पेन स्लिप होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जब बाद में घर में लौट कर आते हैं तो लगता है नहीं, इसका आंसर तो गलत हो गया। तो यहाँ आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन सभी जो आर्थिक शब्दावली हैं, इकोनॉमिक ग्लॉसरी हैं, ये निश्चित रूप से आपके जेहन में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा और आत्मसात हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, यहाँ आप देखें मुद्रास्फीति आखिर क्या है। ये मुद्रास्फीति है क्या, क्या है? तो एक लेमन भी इसके बारे में बात करता है तो उसका कहना होता है कि यह महंगाई है। महंगाई, डियरनेस या प्राइस हाइक, प्राइस हाइक की बात करता है। लेकिन इकोनॉमी के टर्म में कुछ विशेष समझना है। जैसे दूसरा है, महंगाई तो है ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी। यहां हम लोग बात कर रहे हैं मुद्रा का जो वैल्यू है, मुद्रा के वैल्यू में कमी हो जाती है और जो वस्तु है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो ये इतना चीज हम लोग को देखना है। लेकिन यहां जब बात कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेट करना। बॉडी का भी कोई पार्ट जो इन्फ्लेट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वह सही नहीं माना जाता है। उसको फिर हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन कर देते हैं, उपचार करते हैं। तो यहाँ भी इन्फ्लेट करने की बात जैसे ही आती है या डिफ्लेशन की बात आती है, संकुचन की बात आती है, यह एक तरह से साइंस का मोशन टाइप का है। ये मुद्रा की मात्रा में बढ़ वृद्धि या मुद्रा की मात्रा में कमी, ये एक तरह से गतिजन्य अवस्था है, गति है, मोशन है। और मोशन जो होता है ऑलवेज बी रिलेटिव, यह सापेक्षिक होता है। आप जानते हैं गति हमेशा सापेक्षिक होती है, तो इन्फ्लेशन भी सापेक्षिक है। यह एब्सोल्यूट अकेले ही नहीं पढ़ सकते हैं इसको। तो इसकी जो परिभाषा है या इसका अर्थ है, मीनिंग है, उसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि वस्तु की उपलब्धता की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। इसको ध्यान से दोबारा देखेंगे। हमने यहां लिखा है वस्तु की उपलब्धता की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, गुड्स जितना अवेलेबल है उसकी तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज्ड विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे कोई भी चीज को हम लेंगे इस तरह से, एक सिंपल बात है, लेते हैं हम लोग पोजीशन लेते हैं ऐसे। जैसा ही इसमें हम लोग दो पार्ट है, कंपेरेटिव है, कोई एक पार्ट इसमें से ऐसे अगर बढ़ता है इस तरह से ऐसे, यह जो होता है अनइवन कंडीशन हो जाता है। फिर उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। या दूसरा ये पार्ट ऐसे कम होने लगता है, ये भी अनइवन है, इसको हम लोग फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। जस्ट यहाँ ऐसे ही एक रिलेटिव एस्पेक्ट में इसको देखने की जरूरत है। या आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे इसको आप समझ रहे होंगे, एक तुलना हम यहाँ एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको 10 पेन आप खरीदते थे पहले 100 रुपया में, 10 पेन्स, ठीक है, 100 रुपीज में। तो ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की उपलब्धता की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, महंगाई तो आएगी ही आएगी, मूल्य में, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो मुद्रा का मूल्य जब कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि फिर से हमको
अब 10 पेन ही खरीदने के लिए 110 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब 11 रुपया में एक पेन मिल रहा है। पहले 10 रुपया में एक पेन मिल रहा था, तो 1 रुपया क्या हुआ है, मूल्य इसका, पेन का मूल्य बढ़ गया। इसका मतलब अब हम अगर 10 रुपया लेकर यहाँ जाते हैं, 10 रुपीज लेकर दुकान में जाते हैं कि एक पेन हमको दे दीजिए, तो दुकानदार कभी भी वो पेन नहीं देगा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य घट चुका है, मात्रा बढ़ चुकी है। देखें आप, मात्रा बढ़ चुकी है लेकिन मूल्य इसका घट चुका है, तो वह पेन हमको नहीं मिलेगा। यह कंडीशन, यही कंडीशन महंगाई कहलाता है, इसको इन्फ्लेशन की बात हम लोग करते हैं। आगे जो हमने कहा था कि इसकी चर्चा करनी है, आप यहाँ देखेंगे, जैसे ग्राफ में बनाना चाहूंगा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, जो देखेंगे ध्यान से आप, ये ग्राफ है, यह है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज, मतलब कमोडिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ जैसा भी थोड़ा पहले ने कहा था, ये गुड्स यहाँ पर है, और एक आइडियल कंडीशन हम लेते हैं कि मुद्रा भी इस तरह से यहीं पर, इस तरह से इसी के इर्द गिर्द में है। मुद्रा की मात्रा भी अभी इतना ही है, लेकिन बाजार के जो कंडीशंस हैं, मार्केट के कंडीशन के आधार पर, या हो सकता है ब्याज रेट घट गया हो, ब्याज रेट सरकार ने घटाया, बैंक ने घटाया, तो मार्केट में लोन की मात्रा बढ़ गई, या सरकार ने बहुत सारी सार्वजनिक योजनाओं को चलाया, मार्केट में बहुत सारे मनी आ गए, तो इससे क्या होगा, यह यहाँ से देखिए ऐसे बढ़ना प्रारंभ, इतना मनी की मात्रा बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, ऐसे और बढ़ गई, ऐसे और बढ़ गई, इस तरह से यहाँ पर आ गया। इसको हम आइडियल रूप में जब लेना चाहेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर आप, इसको हम अलग ग्राफ बनाना चाहेंगे कि, तो आप ऐसे, ये है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इसी फिगर को हम यहाँ ले रहे हैं, और ये आपका ये कंडीशन है, दिस इज इन्फ्लेशन। और इसका रेट भी होता है, अलग अलग रेट इसका है, इसके प्रकार टाइप्स की बात हम लोग करेंगे, हालांकि इन्फ्लेशन का अलग चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर भी ऐसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारे इन्फ्लेशन के पार्ट हैं जो कि रेट पर डिपेंड करते हैं। तो आप अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे करके ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो बढ़ के यहाँ जाता है। इसको इस कंडीशन में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के तुलना में मनी, ये मनी की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, और इसको हिंदी में हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा, मेरा पर्पस ही यही है कि जो बातें, जो तथ्य यहां पर हैं, उन तथ्यों को विजुअलाइज करना, अपने दिमाग में सेट करना और ग्राफ के माध्यम से पढ़ना, ताकि इसके डिफिनेशन को रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। अब क्या करेंगे, जब मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जैसे हमने बताया कि ये जब इस तरह से इसका पोजीशन ऐसे जब हो जाता है, अनइवन हो जाता है, हम किसी प्रकार से कम करने की कोशिश करेंगे, या तो हम इसको नीचे करेंगे या फिर इसको ऊपर ऐसे करेंगे, लेकिन पोजीशन ये होना चाहिए। यहाँ हम यही करेंगे, या तो इसको बढ़ाएंगे या इसको घटाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से मुद्रा की मात्रा कम करना शुरू किया, बैंक ने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मार्केट से मनी क्या होगा, बाहर निकलना शुरू होगा। धीरे धीरे फिर क्या होगा, यहाँ देखिए, फिर से यहाँ हम आते हैं, फिर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रीन कम हो रहा है ऐसे, फिर ये कम होकर यहाँ आ रहा है, फिर नीचे कम हो रहा है ऐसे, मतलब नीचे को ऐसे आ रहा है। देखिए लाल वाला देख रहे हैं ऊपर जा रहा था, ग्रीन वाला नीचे आ रहा है, मतलब ये आपका यहाँ से ऐसे नीचे आना शुरू हो गया है। आप ध्यान देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब ये एपेक्स पे था, यहाँ पर टॉप पे था, यहाँ से नीचे आया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे आया, ये पार्ट आपका घटता हुआ ऐसे है, एक लाइन नहीं है, ये ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन देख रहे हैं, यह स्थिति क्या, अभी भी वस्तु की तुलना में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन स्टिल, बट यह डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का सेंस हुआ, अब यहाँ फिर से एग्जांपल लेंगे कि 10 पेन खरीदने में आपको पहले 110 रुपया लगता था, मतलब पहले 100 के बाद 110 लग रहा था, अब ये जो घट के आ रहा है, तो हो सकता है 105 आपको लग रहा है, लेकिन अभी भी बढ़ रहा हुआ है, क्योंकि पहले तो आपको 100 में मिल रहा था, 100 में मिल रहा था, तो 100 में पहले मिल रहा था, महंगाई जब बढ़ी तो 110 में मिल रहा था, अब वो 105 में मिल रहा है। इसका मतलब महंगाई थोड़ा कम रहा है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति। तो मुद्रास्फीति, अब यहाँ मुद्रास्फीति की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, अब अवस्फीति परिभाषा क्या है, यह ऐसा कंडीशन है जिसमें मुद्रा का
मूल्य अभी भी वस्तु के मूल्य की तुलना में ज्यादा है, परंतु मुद्रास्फीति की तुलना में इसका रेट कम हो रहा है। मतलब मुद्रास्फीति का डिक्रीजिंग रेट ही डिसइन्फ्लेशन या अवस्फीति है। अब आप देखेंगे यहाँ फिर ध्यान से, बाजार की बात है, ये नीचे घट रहा है। बाजार की बात है, बाजार में बहुत सारी परिस्थितियां काम करती रहती है, बहुत सारे है ना फिनोमेनाज हैं, सरकार की पॉलिसी भी है, सरकार का एक्शन है, बहुत से मॉनेटरी पॉलिसी, उनका सिलेक्टिव मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स हैं कंट्रोल करने का। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम इसको कंट्रोल करते, जैसे यहाँ पर हम ऐसे बात कर रहे थे अभी, अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं ऐसे, तो हमने इसको क्या किया, इधर से ले जाना शुरू किया ऐसे, और अगर ये गति रुकी नहीं तो फिर नीचे चला जाएगा, नीचे ऐसे फिर अनइवन हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ होता है। देखें फिर से आप यहाँ पर यहाँ समझेंगे, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ हमने ये आइडियल पोजीशन था, अगर यहाँ हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होता, फिर नीचे चला जाता, मतलब यहाँ चला आया, फिर और आगे नीचे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरह से ये घटते जा रहा है। मतलब मुद्रा की मात्रा दिनों दिन घट रही है, वस्तु वही है, मुद्रा का मात्रा घट रहा। देखिए ऐसे ये घटता हुआ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब अब मुद्रा का मात्रा मार्केट में कम हो गया है, वस्तु उतना ही है। अब इससे क्या होगा, ये जो कंडीशन यही डिफ्लेशन है, मतलब इसको हम यहां से ऐसे ले रहे हैं, ये वाला पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। मतलब वह आर्थिक दशा जिसमें वस्तु की तुलना में, वस्तु की उपलब्धता की तुलना में मुद्रा की उपलब्धता कम हो गई है, मतलब मुद्रा संकुचित हो गई है। इसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन, संकुचन, या इसी को बोलते हैं अपस्फीति। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन है, हिंदी में थोड़ा सा मिले जुले शब्द हैं। अवस्फीति, यहाँ पर अवस्फीति लिखा हुआ है, यहाँ अपस्फीति है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मेरा पर्पस यही क्लियर करने का था, इसलिए हमने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किया है। तो ये आप अपस्फीति ध्यान रखेंगे, इस दशा में मुद्रा की मात्रा कम हो गई, संकुचित हो गई। तो मुद्रा अगर कम है, वस्तु की मात्रा यहाँ देख रहे ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे यही कंडीशन जो होता है वो रिसेशन की ओर ले जाता है, रिसेशन की ओर ले जाता है, मंदी की ओर ले जाता है। मतलब मार्केट में मंदी जब आएगी तो फिर क्या होगा, उत्पादन यहाँ कम होंगे, रोजगार के साधन भी नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सरकार क्या करेगी, फिर मार्केट में मनी का फ्लो करना चाहेगी। तो मार्केट का फ्लो जब करेगी, मनी का फ्लो करेगी मार्केट में, मतलब बैंक रेट को कम कर देगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर वगैरह कम कर देगी। तो यहाँ क्या होगा, फिर से मार्केट में मनी आना प्रारंभ हो जाएगा। देखें इससे क्या होगा, सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से फिर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आप ऐसे वापस लौटेगा, ऐसे वापस जाएगा, ऐसे तो ये वापस जाएगा। देखिए ग्राफ को मिलाते हैं हम लोग, ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ यहाँ जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन। ये है रिफ्लेशन, रिफ्लेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। और मतलब यह ऐसी दशा है जिसमें मंदी को कंट्रोल करने के लिए सरकार मार्केट में मनी के फ्लो को देती है, लोन प्रोवाइड करवाना है, बैंक रेट को कम कर देना है, सरकारी खर्च करने हैं, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना है, ताकि मार्केट में अधिक से अधिक पैसा आए। और जब अधिक से अधिक पैसा आएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कंडीशन नॉर्मल होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि अगर दशाएं यहाँ पर आकर आइडियल कंडीशन में रुकती नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमी है, बहुत सेंसिटिविटी है यहाँ पर, तो फिर अगर ये आगे बढ़ जाता है ऐसे, तो ये फिर से आपका फिर से इन्फ्लेशन के कंडीशन में आता है, फिर से मुद्रास्फीति की कंडीशन आप देखते हैं। मतलब इस प्रकार से ये ऐसे होता रहता है। आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये आइडियल कंडीशन है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये कभी ऐसे बढ़ गया, फिर कभी घट गया, ऐसे चलता रहेगा। देखें आप ऐसे, ये आइडियल कंडीशन। थोड़ा सा मुद्रास्फीति रहता है मार्केट में, मार्केट हॉट रहती है तो बाजार बहुत बेहतर होता है। ये जो कंडीशन है ये मुद्रास्फीति का है, इन्फ्लेशन। ये जो घट रहा है देख रहे हैं आप, ये डिसइन्फ्लेशन, नीचे चला गया डिफ्लेशन, फिर से सही हो रहा है, ये है रिफ्लेशन। इसको आप ऐसे 1 2 3 4 उसको इसी तरीके से आप जोड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको इस ग्राफ को माइंड में रखना है, इसको आपको पूरा विजुअलाइज करना है, रटना नहीं है, परिभाषाएं रटनी नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, यहां आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो मार्केट में क्या होता है, इनकम बढ़ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ जाता है, उद्योग धंधे बढ़ जाते हैं, है ना, तो उसमें रोजगार भी मिलता है। लेकिन कभी 1970 के दशक में ऐसा देखा गया था, 1970 में ऐसा देखा गया था, पेट्रोल प्राइस हाई कितना ज्यादा हुआ था कि वहां पर मुद्रास्फीति तो थी उस समय, लेकिन ग्रोथ नहीं था, समृद्धि नहीं थी, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति में यहाँ देखिए ऐसे बढ़ रहा है, मनी कम बढ़ रहा है, समृद्धि ही बढ़ती है। हाँ, उसका सीमाएं हैं कि मुद्रास्फीति का क्या रेट है। अब ऐसा नहीं कि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होगा, इन्फ्लेशन या कोई भी चीज थोड़ा एक सीमा तक अच्छा होता है। तो मुद्रास्फीति की एक सीमाएं हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वृद्धि तो होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कभी कभी कि जो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है। स्टैग को देखिए, हम दो शब्द बना हुआ है, स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है स्टैग्नेंट, ठीक है, और इन्फ्लेशन मतलब ये मुद्रास्फीति, इसको हम बोलते हैं अस्थिर समृद्धि। अस्थिर समृद्धि या समृद्धि विहीन, इसको हम बोल सकते हैं समृद्धि विहीन, और यह है मुद्रास्फीति। मतलब समृद्धि नहीं हो रहा है लेकिन मुद्रास्फीति है। यह कंडीशन काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक कंडीशन होता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, समृद्धि जब नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ हम लोगों ने दूसरे वीडियो में पढ़ा है, आप लोग दोबारा देखेंगे उसको। तो ग्रोथ जब नहीं है मतलब इनकम नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, ये समृद्धि विहीन का मतलब यही है। जब आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो जाहिर है कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी मालिक रोजगार में रहने वाले मजदूरों को, एम्प्लॉय को वो लंबे समय तक हटा देगा उसको। इससे क्या होगा कि यहाँ पर इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार के साधन घट जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और देश के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये आप स्टैगफ्लेशन इस संदर्भ में काफी सेंसिटिव है, समझने की जरूरत है। और एक और कंडीशन है यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूं मैं, बाइफ्लेशन। बाइफ्लेशन द्विस्थिति है, ये दो तरफा है। जनरली ये साइमल्टेनियस फिनोमेना देखने को मिलता है, रेयर होता है ऐसा कि बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑकरेंस साइमल्टेनियसली, एक साथ मुद्रास्फीति और एक साथ संकुचन देखने को मिलता है। मतलब इकोनॉमी के कुछ सेक्टर में मुद्रा का प्रसार ज्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ होता है घट रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। और मुद्रास्फीति चैप्टर में फिर से इसको हम क्लियर करेंगे। इसको बोला जाता है कैंटिनोन इफेक्ट। कैंटिनोन इफेक्ट क्या है तो आपको समझना है, एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, मतलब ये भी कंडीशन है और दूसरे जगह ये भी कंडीशन है। इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ तक मैंने अभी जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि आपको ये जो शब्द हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, ये क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, यह जो कंडीशन है, मुद्रा की मात्रा यहाँ ये है और मुद्रा की मात्रा की तुलना में ये देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रहा है। फिर इसको जब घटना शुरू होगा डिसइन्फ्लेशन, और यहाँ से आगे फिर ऐसे चला जाता है डिफ्लेशन, संकुचन। फिर इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो रिफ्लेशन। ये चार शब्द यहाँ पर है। और पांचवा है स्टैगफ्लेशन, छठा बाइफ्लेशन। तो मुझे लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा और आपने वीडियो लास्ट तक देखा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।